Good, good morning, students. Today we will read Civics Chapter 2 Role of Government in Health. Here is some introduction and what we will see in this chapter. आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये देखिए. This is Unit 2 State Government. We will from the perspective of state government. जो भी हम चीज़ें यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट मीन्स सरकार. सरकार हमारे लिए क्या करती है, उनका क्या रोल होता है, किस किस विषय में रोल देखेंगे हम उनका. हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है उसके लिए सरकार क्या करती है, ये चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में. पीपल, एक्सपेक्टेशन, वेलफेयर ऑफ पीपल रिलेट दिस विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. देखिए सरकार क्या है, सरकार को कौन चुनता है, हम. गवर्नमेंट कैसे बनती है, लोग जिस इतने पार्टीज़ होती है उसमें से हम एक नेता चुनते हैं, जिसकी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी ऐसे आपने सुना होगा पार्टीज़ हैं. और उसमें से जो भी हम व्यक्ति को वोट देते हैं, जिसकी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसकी सरकार बनती है. अब लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जो गवर्नमेंट है उससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ काम करे, चाहे वो हेल्थ के विषय में हो, एजुकेशन के विषय में हो, और उनका जो काम है. अब जैसे इंडिया में अभी हमको पता है कि बीजेपी की सरकार चल रही है, तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो है. और हम क्या इंडिया वाले अब ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ कुछ हेल्थ इशू है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अमेरिका वाले जो सरकार है वो आके हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन निकालेगा. ऐसा नहीं है. जो सरकार इंडिया में है वही सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है. वेलफेयर ऑफ पीपल मतलब उनकी अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए जो काम करना होता है वो सरकार करती है. ये कौन उम्मीद करता है, सरकार काम करती है, लेकिन ये उम्मीद कौन कर रहा है उनसे, जनता उम्मीद करती है. पीपल, जो हम आम जनता है, वो उम्मीद करती है सरकार से कि इनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करे, हमारे हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, एवरीथिंग. तो रिलेट दिस विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किससे रिलेट करता है. पीपल क्या सोचता है, जनता सोचती है कि सरकार जो है उनके वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए काम करे. ये हम पढ़ेंगे इसमें. व्हाट, और देखिएगा व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. क्या क्या टॉपिक्स हैं इसको देखिए. हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ के विषय में पढ़ेंगे. हेल्थ क्या चीज़ है, हेल्थ से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हम देखेंगे. हेल्थ केयर इन इंडिया में हेल्थ केयर कैसे है ये देखेंगे. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर हम डील करेंगे इसमें. द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख की कहानी है इसमें, उसको हम समझेंगे. और थर्ड पॉइंट है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स सबको समानता. आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा इक्वालिटी के बारे में, जिसमें सबको समान अधिकार दिए जाते हैं. तो हम देखेंगे हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी में क्या संबंध है, क्या सबको हेल्थ केयर बराबर मिला है, क्या रिच है, जो पुअर है, क्या उनके बीच में हेल्थ केयर जो फैसिलिटी दी गई है वो क्या बराबर से मिली है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिच लोगों को ही है, जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल हमेशा रहते हैं और पुअर के लिए नहीं रहते हैं. तो क्या हेल्थ केयर के लिए भी इक्वालिटी है, ये हम देखेंगे. चैलेंजेस टू इक्वल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, रोल ऑफ. अब इसमें चैलेंजेस जो आते हैं कि इक्वल और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हेल्थ केयर की, तो इसमें क्या रोल है गवर्नमेंट का, ये हम पढ़ेंगे. अब द केरला एक्सपीरियंस. अब यहाँ पर हम, केरला कहाँ है, ये केरला हमारा स्टेट है और ये कहाँ पे है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. और यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस हम देखेंगे कि उस स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है, ये हम पढ़ने वाले हैं. और एक हम अपने स्टेट देखेंगे और एक हम अलग कंट्री देखने वाले हैं. द कोस्टा रिका अप्रोच देखिएगा, इसको भी हम देखने वाले. कोस्टा रिका देखिए, आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए आप, ये नॉर्थ अमेरिका,
ये साउथ अमेरिका और ये बीच में दैट इज़ सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे है कोस्टा रिका। ये कंट्री है, इसमें कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ है एक स्टेट में और एक कंट्री में, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज़ हेल्थ? ये आपने देखा कोस्टा रिका, दिस इज़ इन सेंट्रल अमेरिका। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। जब हम अपने बीमारी, इलनेस मीन्स बीमारी से दूर होते हैं और इंजरीज कोई चोट नहीं होती है, हमें कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स वी आर हेल्दी। इन द ब्रॉडर सेंस हेल्थ मीन्स समथिंग मोर देन दिस। लेकिन खाली बीमार नहीं है, आज हमको खांसी बुखार नहीं है और मुझे कोई चोट नहीं लगी है तो क्या मैं हेल्दी हूँ? नहीं, इससे भी बढ़कर कुछ होता है। देखिए क्या, अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, कोई बीमारी नहीं है मुझे, वी नीड टू थिंक ऑफ द अदर फैक्टर्स सच एज। अब देखिए, मुझे तो पानी अच्छा मिल रहा है भाई, मेरे घर में बिजली पानी सब कुछ है, अच्छा है, और मैं बीमार भी नहीं हूँ और कहीं चोट वोट नहीं लगी है, तो मैं हेल्दी हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए मुझे बीमार भी नहीं हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन मेरे घर में जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी हम पी रहे हैं। हमारे घर जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, वाटर और पॉल्यूशन है, हर तरफ एयर में क्या है, पॉल्यूशन है, हम अपना एनवायरनमेंट पूरा पॉल्यूटेड है, तो क्या हम इससे क्या हेल्दी रहेंगे? हम लोग नहीं रह सकते हैं। हेल्दी रहने के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमें जो पानी पी रहे हैं हम लोग, ये सब भी स्वच्छ होना चाहिए, तभी हम लोग हेल्दी हो सकते हैं। एडुकेट फूड इज़ ऑल्सो एसेंशियल, और इसके साथ साथ हमें खाना भी पूरा मात्रा में मिलना चाहिए, तभी हम हेल्दी हो सकते। हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और हम बोलेंगे कि हम हेल्दी हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। हेल्थ डिपेंड्स, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हेल्थ और किस पे डिपेंड करता है? पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी पर्सनालिटी, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जब इंसान का होता है उसको हम हेल्थ कहते हैं। एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, इसमें कैसे हो सकता है? एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे आप एक बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप घर में हैं, रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, ये स्फीयर है आपका, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना? तो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इसमें कह रहा है कि आपके आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कैसा रहना है? एक्टिव रहना है और गुड स्पिरिट रखना है आपको, चाहे आप घर में हो, चाहे पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, या गेम खेलने निकलते हैं। तो एक्टिव एंड गुड स्पिरिट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ। ओके, लास्ट पॉइंट देखिए, अ लाइफ विथ स्ट्रेस विल लीड इलनेस। यदि हमको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, तो क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या तब हम हेल्दी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये जो स्ट्रेस होता है इसकी वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं। हेंस वी नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, और हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम किसी तरीके का स्ट्रेन ना लें, किसी तरीके का स्ट्रेस ना लें, और जब हम खुश रहेंगे तो हमें स्ट्रेन या स्ट्रेस नहीं होगा। थस गुड हेल्थ इंक्लूड्स बोथ माइंड एंड साउंड बॉडी। और हेल्थ क्या होता है? जब आपकी बॉडी स्ट्रांग है, जब आपकी साउंड बॉडी है, आपकी बॉडी अच्छी है, उसमें कोई चोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, काम होना चाहिए, कूल होना चाहिए, उसमें कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं हम हेल्दी हैं। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है ये हम देखते हैं। वी नीड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब हम मान लो कभी हम बीमार पड़ सकते हैं, कभी कुछ हमें बीमारी हो गई, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एक प्रॉपर हेल्थ केयर की ज़रूरत होगी, तभी हम
और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी होंगी। यदि अब मैं बीमार पड़ गए हम, तो क्या हमको एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी तो क्या हम ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए जो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्लूड हेल्थ सेंटर्स, गांव में देखना हेल्थ सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो वो ज़रूरी है, होना चाहिए सब जगह। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए फॉर टेस्ट। कोई बीमारी आती है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको लिख देता है कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए। तो ये टेस्ट कराने के लिए इसकी तो लेबोरेटरीज भी होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स होने चाहिए। किसी को खून की कमी हो जाती है तो ब्लड बैंक से हम खून ले सकते हैं, तो ब्लड बैंक्स होने चाहिए। एम्बुलेंस होनी चाहिए ताकि किसी को बहुत दूर दराज में रहता है, उसको डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाती है। तो ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अब हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है इसको कौन देगा? अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए हमारे पास, नर्सेज होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, जो हेल्थ वर्कर्स जो काम करें इस चीज़ के लिए। बिना डॉक्टर के क्या हम अपनी बीमारी को दूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस सब के लिए भी हमारे पास एक अच्छे डॉक्टर्स और नर्सेज होने चाहिए। वी ऑल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। हम लोग के पास बीमार है, मान लो कोई बीमार है, आज हमारे पास आप देख रहे इतने बड़े पैंडेमिक से गुजर रहा हमारा देश, आज कोरोना सब तरफ फैला हुआ है। हम लोगों की डॉक्टर्स तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? आज मेडिसिन नहीं है उससे फाइट करने के लिए। आज हमारे पास मेडिसिन नहीं है। तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेडिसिन होने चाहिए और इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे हम उस पेशेंट को ट्रीट कर सकें। आज इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, या बोलिए पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो आज हमको उससे फाइट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारे पास सबसे चीज़ क्या नहीं है? आज हमारे पास मेडिसिन नहीं है उसका, क्योंकि उसका मेडिसिन ही नहीं बना है अभी तक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये सब कुछ हमारे पास है? आप खुद सोचिए इसको। अब ये कुछ 2 कॉलम्स दिए हुए हैं जिससे मैं आपको कुछ रिलेट करके दिखाती हूँ, आप इसको देखिएगा। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। कहता है इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। एंड एमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और यहाँ पर हर साल 15,000 करीब करीब डॉक्टर्स होते हैं। मतलब बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं डॉक्टर की कि वो 15,000 हर साल क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। अब इतने डॉक्टर्स तो बनते हैं, फिर हमारे यहाँ गाँव में वगैरह देखो डॉक्टर्स की कमी भी हो जाती है, वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं मिलते हमें। Most doctors settles in the urban areas. People in the rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors which respect to the population much less. देखो हमारे यहाँ इतने डॉक्टर तो हर साल निकल रहे हैं पढ़ के, लेकिन जो डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो या तो वो बाहर चले जाते हैं, हमारे देश से दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं। और कुछ गांव में जो डॉक्टर्स, जो गांव के जो रहते हैं, वो गांव में भी ना रहकर वो शहर में आ जाते हैं। तो गांव वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है, वो गांव से शहर की ओर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। कोई गांव में सेटल नहीं होना चाहता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव grown substantially over the years. In 1950 there were only, यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स 1950 में सबसे, मतलब 2717 हॉस्पिटल्स इंडिया में थे, और इन 1991 11,174 हो गए हॉस्पिटल्स हो गए, और 2000 में ये अब बढ़कर हो गए, और आई थिंक अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स और सरकार ने बनाए हैं। तो आप आज के ईयर में 2020 में कितने
हॉस्पिटल्स हैं, ये सर्च करके आप मुझे आंसर बताएंगे। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। टीबी की बीमारी से बहुत सारे लोग हर साल मर जाते हैं, बोल रहे हैं लाखों लोग 5 लाख लोग मर जाते हैं। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ये मतलब जब से आज़ादी हुई है, मिली है, तब से ही चला ये आ रहा है ऑलमोस्ट। और बहुत से केसेस हैं, मलेरिया, आपका डायरिया होता है, रिपोर्टेड एवरी ईयर। मलेरिया के पेशेंट्स बहुत हो रहे हैं हमारे देश में, ये बता रहा है यहाँ पर, रिपोर्टेड एवरी ईयर, एंड दिस नंबर इज इट डिक्रीजिंग, और ये कम भी नहीं हो रहा है, कहता है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम द मैनी कंट्रीज, दे कम फॉर द ट्रीटमेंट इन, और बहुत से इंडिया में बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। दे कम फ्रॉम द फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ बाहर के जो लोग रहते हैं, हमारे देश में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, तो इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के लिए बाहर से लोग हमारे देश में आते हैं। वी आर नॉट look this point, we are not able to provide clean drinking water to all 20%। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है कि हमारे यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिल पाता है लोगों को, जिसके कारण आपने देखा होगा डायरिया हो जाता है, हैजा हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है लोगों को। तो हम लोगों को हमारे यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे look this fourth point, India is the fourth largest producer of medicine in the world and also a large exporter of medicines। एक्सपोर्ट भी करता है, बाहर भी भेजता है, और 4th पोजीशन पे है। आई थिंक अभी ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है। half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished। और हमारे देश में देखो, हम इतने अच्छे पोजीशन पे हैं कि हम मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी भी हमारे देश से कोरोना के लिए जो एक दवाई दी जाती है इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसको डेवलप करने के लिए, तो उसको भी अभी सरकार ने उसको बाहर के देशों में भेजा, एक्सपोर्ट किया, अभी भी इस हालत में भी भेजा उन्होंने। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में भी अभी भी कुछ बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, अंडर नरिश्ड है, उनको खाना पेट भर के लिए भी नहीं मिलता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द कॉलम। अब हमने दोनों कॉलम्स को देखा, एक जगह हमने बताया इतने डॉक्टर्स हो रहे हैं, एक जगह हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो शहर चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, और गांव में डॉक्टर्स नहीं रहते। एक कॉलम में हमने देखा कि हर साल हमारे यहाँ पे लोग बाहर से इलाज कराने के लिए आते हैं, और लेकिन आज हमारे यहाँ पास हम लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, जिससे डायरिया, जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है। हमारे यहाँ बहुत से लोग बीमारी से मर रहे हैं, मलेरिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी की बीमारी हो जाती है। और हमने देखा कि हम हालांकि अभी बहुत अच्छे मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे देश में हमारे बहुत से गांव में बच्चों के पास खाने को भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है उनको। तो ये दो कॉलम में हमने देखा था। With all the positive development, we are not able to provide proper health facilities to the people। आज हमारे पास इतने पॉजिटिव, हम इतने डेवलप कर रहे हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को आज प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वाई? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं समझते हैं। एक आम आदमी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपने कर्तव्य को समझेगा, तो हम इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं समझता है। करप्शन, लोग करप्शन करते हैं, मतलब
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। यदि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने स्टेट में पैसे लगाइए, लोगों को एजुकेशन दीजिए, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ में खर्चा कीजिए, तो लेकिन वहाँ बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो उस पैसे को अपने पास रख लेते हैं, ना कि आम जनता तक उसको पहुँचने नहीं देते हैं। घूस लेते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, यदि मान लो कुछ डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे अच्छे हैं, बहुत सर्जन भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके पास यदि एक आम जनता जाती है, गरीब व्यक्ति पहुंचता है, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आप पैसे दीजिए। उनको फीस उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो सबसे पहले फीस ही मांगते हैं, पैसे दे दीजिए हमको। तो यदि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते और पैसे नहीं ले, किसी की सेवा करें, तो भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास हम लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करप्शन है, और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जिसको आम जनता तक कुछ भी फैसिलिटीज़ को पहुंचाना इवन हमारी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है। आवर कंट्री हैज़ मनी, our country has money, knowledge and people with experience, but cannot make necessary health care available to all. हमने हमारे बताया जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हेल्थ केयर नहीं दे पाते हैं। टू लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, हाँ, इस कैसे हम लोगों को ये हेल्थ केयर नहीं, इतने अच्छा होने के बावजूद भी हम किसी को हेल्थ केयर नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते हैं, तो हम आगे इस स्टोरी से पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख की कहानी है, उससे हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये आपका ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ देखिए, इस पिक्चर में देखिए कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। डॉक्टरों से मिलने के लिए लोगों की इतनी लंबी लाइन लगा के बैठनी पड़ते हैं, है ना। तो क्या एक अच्छा डॉक्टर, या तो एक डॉक्टर होगा जो बहुत अच्छा होगा, तो और जो दूसरे अच्छे डॉक्टर्स होंगे वो हमारे उस वहाँ पे नहीं होंगे, गांव में ही नहीं होंगे। एक गांव में मान लीजिए एक ही डॉक्टर बैठता है, हेल्थ केयर सेंटर में एक डॉक्टर बैठता है, उनसे मिलने के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो ये पिक्चर में हम यही देख रहे हैं कि लोगों पेशेंट जो है वो बैठे हुए हैं डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए। तो इस चैप्टर में हमने हेल्थ पढ़ा, हेल्थ केयर इन इंडिया देखा हमने। तो आज मैंने आपको बोला है कि आप नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स कितने हैं इंडिया में, इसको 2020 तक में आप इसको सर्च करेंगे, देखेंगे, खोज के निकालेंगे, और आगे के चैप्टर्स में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।